इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। जीवो, यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है। यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है। जो स्वयं जलकर औरों को रोशनी दे, जमाना उसे याद करता है, जमाना उसे याद करता है। जो स्वयं जल करके औरों को रोशनी देता है, बहुत दुर्लभ होता है। औरों की रोशनी पर पलने वाले तो लोग आपको ठोर ठोर पर मिल जाएंगे, लेकिन जो स्वयं जल करके औरों को रोशन करता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज, जिनने अपने जीवन के अंतस के अध्यात्म के धरातल पर जितनी गहराई में उतरते गए, उतने ही बाहर में आकर के जन जन का उन्होंने उद्धार किया। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशुओं का भी उद्धार किया। और उन्होंने मात्र जैन जाति के लिए ही नहीं, वरन मानव मात्र के उपकार के बारे में सोचा, जो कि कोई विरला दया का मसीहा ही होगा जो ऐसा विचार कर सकता है। वास्तव में जिनका अध्यात्म जितना गहरा, उतना ही यश उतना ही उन्नत होता चला गया। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति है कि लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम अपने जीवन में इतना धर्म ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, फिर भी हमारे संकट तो मिटते ही नहीं हैं। माता जी, आप कई संस्मरण सुनाते हैं कि उनका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन हमारा कुछ ऐसा क्यों नहीं होता है। प्रश्न है कि गुरु शरण में जाने वाले के भी संकट आते हैं और गुरु शरण में नहीं जाता है उसके भी संकट आ रहे हैं, तो हम क्यों जाएं उनकी शरण में। प्रश्न ये है। और आप सब लोगों का ये प्रश्न होगा कि हम प्रभु की शरण में जाते फिर भी तो संकट आ रहे हैं, जो गुरु की शरण में नहीं जाते हैं उनके भी संकट आते हैं, तो आखिर हम जाएं क्यों। प्रश्न ये है। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो BMW की गाड़ी में बैठा है और एक साइकिल रिक्शा पर बैठ करके जा रहा है, टेम्पो टैक्सी में बैठ करके जा रहा है, क्या BMW वाले में जो बैठा है वह उसको गड्ढे नहीं मिलेंगे रास्ते में? बोलो ना, मिलेंगे, गड्ढे उसको भी मिलेंगे। जो साइकिल रिक्शा पर जा रहा है उसको भी गड्ढे मिलेंगे, निश्चित है। 1 लाख की गाड़ी आती थी ना, कौन सी गाड़ी है? नैनो, हाँ, बहुत चली पहले। उसमें बैठ के जाओगे तो भी गड्ढे तो मिलेंगे। लेकिन मजे की बात यह है, गड्ढा दोनों को मिलता है, मगर फिर भी जो BMW में बैठा है उसको धक्का नहीं लगता है, और जो साइकिल रिक्शे पर नैनो में जा रहा है उसको धक्का लगता है। दोनों में बहुत अंतर है। आखिर है भी तो अंतर। BMW करोड़ की गाड़ी है, यही तो उसका महत्व है। बेकार नहीं जाएगा, 1 करोड़ दिया है इसलिए उसको धक्का नहीं लगता। बस यही बात है। जिसका गुरु शरण में जाकर के उपादान मजबूत हो जाता है, फिर वह जरा जरा सी विकट परिस्थितियों में घबराता नहीं है, प्रतिकूलताओं में परेशान होता नहीं है, क्योंकि उसका उपादान मजबूत हो गया है। लेकिन जो गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में जाकर के भी अपने उपादान को मजबूत नहीं करता, वही पुराने ढर्रे पर चलता है। चाहे गुरु जो कुछ भी कहते रहे, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हाँ, कोई विशेष लोग हैं, सामान्य थोड़ी नहीं है। हाँ, आई एम एवरीथिंग, दिल्ली में रहता हूँ। आप आओ, चाहे कोई भी आए, कितना ही कोई कहता रहे, कितना ही कोई समझाता रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है। हम तो जैसे के तैसे ही रहेंगे। 2 और 2 5 हमने कहा है तो 5 ही रहेंगे। हम तो 4 कहने वाले हैं ही नहीं। बस ठान लिया हमने, ठान लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन पछताओगे। जो जिनेंद्र भगवान की नहीं मानता वो हमेशा पछताता ही रहता है। 4 दिन की चांदनी बेटा, फिर घोर अंधेरी रातें हैं, ध्यान रखना। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बातें हैं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी
रात है, जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। अच्छी बात नहीं, कर लो अभी। आप चाहे माता जी कुछ भी कहते रहो, हमें तो जैसा 16 पहनना है वैसा ही पहनेंगे, हमें जो खाना है वो ही खाएंगे, हमें फास्ट लाइफ जीना है तो हम फास्ट लाइफ ही जिएंगे, हमें फास्ट फूड खाना है तो हम खा के ही रहेंगे। ठीक है, ये तो ऐसी स्थिति है कि दुख में भी धर्म से अरुचि, जैसे बीमारी में डॉक्टर से अरुचि होना, उसकी क्या दशा होगी। एक तो बीमार है और डॉक्टर से दूर भागना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, बीमारी में तो डॉक्टर के करीब रहना होगा, पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए। लेकिन बच्चे हैं ना, वो डॉक्टर के नाम से ही डरते हैं, और जिस गली में डॉक्टर रहता उस गली में ले जाने लगो तो वह चिल्लाना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर यहीं पर रहता, मुझे हाँ सुई लगाने वाला है, परेशान करेगा, और वह रोने लग जाते, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी बच्चों की भांति यह जीव भी इतनी परेशानियों में जी रहा है, इसके बावजूद भी अपने जीवन को सहज बनाना नहीं चाहता, आनंदमय बनाना नहीं चाहता। अरे ये सब खाने पीने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, तुम्हें सुख मिलता है अपने ज्ञान के माध्यम से। जब समझ आती है ज्ञान से सुख है, ये बात ध्यान रखना। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है इस जीव को, तभी उसको अनंत अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होती है। तो समझ शक्ति और सहन शक्ति ये दोनों एक साथ में मिलती नहीं है। कोई बिरला ही होता है जिसको समझ शक्ति और सहन शक्ति दोनों एक साथ में मिल जाती हैं, वरना होता ये है कि जब समझ शक्ति आती है उस वक्त तो उसकी सहन शक्ति नहीं रहती, और जब सहन शक्ति आती है तो उसके पास में समझ नहीं रहती। जब सहन है करने की क्षमता है तो समझ नहीं है, और जब तक समझ आती है बुढ़ापे में तब तक वह सहन शक्ति को खो बैठता है। इसलिए जो भी करना है बचपन से करना शुरू कर दो। आप सोचते हैं कि हम 55 में करेंगे, भाई 55 आएगा या नहीं आएगा कोई पक्का नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, दुख में धर्म से अरुचि का मतलब यह है बीमार अवस्था में डॉक्टर से दूर भागना, बच्चों की भांति। हाँ, तो हमें गुरुजनों के पास में या कि प्रभु के पास में आकर के उपादान की मजबूती होती है। और इन दिनों में काफी देख रही हूँ मैं, जो लोग आते हैं प्यार से एक बार बोला, हाँ माता जी आज से आजीवन रात्रि में अन्न की चीजों का त्याग करते हैं। कुछ लोगों ने आजीवन रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया। कई लोगों ने व्रती प्रतिमा संकल्प कर लिए कि हम प्रतिमा को ग्रहण करते हैं। ये उपादान शक्ति अपने भीतर से आती है, वरना तुम्हारी क्या दशा होगी। तला खूब खा रहे हैं, डट करके जम करके खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो बासी कई दिनों का पड़ा हुआ था वो फास्ट फूड खा रहे हैं, और एक दिन 2 दिन जम करके खा रहे, फ्री में मुफ्त में कोई खिला रहा है। भाई वो मुफ्त में खिला सकता है, लेकिन पेट तो तेरा है, विचार तो कर। और इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मैंने 3-4 दिन तक खूब डट करके जम करके खा लिया है, अब कब्ज न हो भगवान, कब्ज न हो। तो क्या भगवान तुम्हारे पेट में हाथ डाल करके ठीक करने वाले हैं? जरा विचार करो। जब गलत काम करोगे और भगवान से सिफारिश करोगे, गलत काम तुम करते हो, भगवान को सपोर्टर बनाने की कोशिश करते हो, ध्यान रखना इससे तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होने वाला है। भगवान के पास में आने का मतलब यह है कि अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब मैं श्रेष्ठतम कार्य करूंगा प्रभु, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा। अरे विचार करो, जब भगवान का अभिषेक जिस कलश से करते हैं उस कलश से आप पानी पीते हैं क्या? बोलो ना, नहीं पीते हैं। नहीं, भगवान का कलश है। छोटा बच्चा भी कहता है ये तो जय बाबा की है, इसे पानी नहीं पीते। हाँ, जब जय बाबा के उस कलश से पानी नहीं पीते जिससे अभिषेक किया है, तो फिर जिन हाथों से तुमने भगवान की आराधना की है, पूजा की है, जिस मुख से तुमने प्रभु का नाम लिया है, उस मुख में क्या अभक्ष डालोगे? अरे विचार तो करो, जिस मुख से तुमने आदिश्वर प्रभु का, 24 तीर्थंकर प्रभु का, अहिंसा धर्म का जयकारा लगाया है, अब उस मुंह में अभक्ष जाएगा, शोभास्पद नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं कि
इतना मांगो कि भगवान बस चाहे मेरे जीवन में कितना ही पाप का उदय आवे, लेकिन बस आपकी भक्ति बनी रहे और भगवान की भक्ति बनी रहेगी तो समझ लेना ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। जिसको पाप कर्म के उदय में भी भगवान की भक्ति सूझती है, वह व्यक्ति अनंत संसार समंदर को भी पार पा लेता है और उस किनारे पहुंच जाता है। और किसी को क्या, श्रीपाल जी को ही याद करो, जिनको डाल दिया था समंदर में, अथाह जल है, लेकिन श्रीपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए थे सागर, तूफान में भी पार हुए थे सागर। चंदन माला बंधन से, हाँ बंधन से, देखो पल में दूर हुई बंधन से। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। बिल्कुल जला दो, जला दो। बहुत अच्छा गा रहे हैं आप लोग, जला के ही छोड़ो। प्रभु अभी नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे? कहते हैं ना कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाती है तो प्रसाद का रूप धारण कर लेती है। वही भक्ति अगर जल में मिल जाती है तो गंधोदक का रूप धारण कर लेती है। भक्ति अगर घर में उमड़ उमड़ करके आती है तो घर मंदिर बन जाता है। और अगर भक्ति व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं भक्त और भक्त से भगवान बन जाता है। ये है भक्ति की लीला। मतलब भक्ति करे सच्चे मन से तो मुक्ति अवश्य होती है। माना कि भक्ति रागात्मक वृत्ति है, लेकिन रागात्मक वृत्ति होकर के भी वह संसार के दुखों को मिटाने वाली है। आचार्य जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। प्रभात की लाली जगाने वाली है और संध्या की लाली सुलाने वाली है। बस उसी तरह से अगर तुम्हारी भक्ति, अगर तुम्हारी रागात्मक वृत्ति वितरागी के प्रति है तो यकीन मानिएगा वो तुम्हें संसार से मुक्त कराने वाली है। और यदि विषय भोगियों के प्रति अगर तुम्हारी राग वृत्ति है तो वही तुम्हें संसार में रुलाने वाली है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, ओ राजा का क्या हुआ, 6 महीने से दाढ़ी बढ़ गई है, केश बढ़ गए हैं और सन्यासी का रूप धारण कर लिया है, जगह जगह भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। अब उसी द्वार पर आ गया जिसकी उसको बेसब्री से प्रतीक्षा थी, जिसके लिए वेश धारण किया था, और उस द्वार पर आ गया, झोले फैलाए, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माँ ने कहा, बेटी देखो द्वार पर कोई भिक्षा लेने के लिए आया है, जाओ, कोई हमारे द्वार से खाली हाथ न लौटे, जाओ उन्हें जो चाहिए भिक्षा में दे दो। वो आती है, क्योंकि सन्यासी का चेहरा देखती थी, उसने कहा, लीजिए सन्यासी जी, ये भोजन लीजिए। भोजन? मुझे भोजन नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा है, आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, इस द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटता, तो जो मैं मांगूंगा वही दोगी? हाँ हाँ मांगिए ना, क्या चाहिए? वो तो सहज थी, सरल थी, सोचा क्या मांगेगा, भर पेट भोजन मांग लेगा, कर कोई भिक्षा का पात्र मांग लेगा, वस्त्र मांग लेगा, और क्या मांगेगा? मांगिए ना, आपको क्या चाहिए? तो मुझे आम खाना है। आम? लेकिन इस मौसम में आम कहाँ से आएगा? अभी तो हाँ सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है। अब पहले जैसा बहुत पुराना समय था ये, तो उस वक्त तो ऐसा भी नहीं था कि आम ला करके और कोल्ड स्टोरेज में रख दिए हों, उठा करके दे दिए जाए। लेकिन इस महीने में मैं कुछ नहीं जानता, तुमने कहा है ना कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो बस मेरी तमन्ना पूरी करो, मुझे तो आम चाहिए। हे भगवान, मैं आम कहाँ से दूं? और माँ ने कहा है कि जो चाहिए वो दे दूं, पर प्रभु मेरे पास में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आम तैयार करके दे दूं, कहाँ से लाऊं? कोई देवी शक्ति भी नहीं मेरे पास में। देती हो या नहीं, या फिर ऐसा ही भूखा छोड़ दोगी मुझे? बोलो
देती हूँ। आज तक मेरे इस द्वार से कोई भी भूखा नहीं लौटा, खाली झोली लेकर के नहीं लौटा है। तो फिर दो ना, जल्दी दो, मैं भूखा हूं। वो आंखें मूंदती है। तब तक वहां पर मंत्री भी आ गया और कुछ लोगों को हवा की भांति बात पता चली कि अरे सुना है कि अपने जो राजा है ना, वो सन्यासी का वेश धारण कर चुके हैं और द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं और अपने ही नगर में आए हैं। चलो चलो। लोगों का जन सैलाब उमड़ने लगा। काफी लोग एकत्रित हो गए, राज दरबारी लोग एकत्रित हो गए। देखा चेहरे से, हाँ ये तो राजा ही है, मगर सन्यासी का रूप क्यों धारण कर लिया, बात कुछ समझ में नहीं आती। पर पूछे कौन, किसकी हिम्मत इतनी। सब चुपचाप मौन इस दृश्य को देख रहे हैं और वह पुत्र वधू भी खड़ी है। उसने आंख मूंद करके प्रभु से प्रार्थना की, मेरे प्रभु बस आप ही की शरण है, क्योंकि मैंने यही आज तक सुना है, चत्तारी शरणम, 4 ही शरण है प्रभु। और इस सच्चे भक्त को विकट परिस्थितियों में अगर आपने साथ नहीं दिया तो नाथ और कौन है मेरा जो मुझे साथ देगा। तूफान में डूबती कश्ती का प्रभु तू ही सहारा होता है। हे नाथ, आंख मूंद करके कहती है, मेरा शील व्रत यदि निर्दोष पालन हो रहा हो तो इस आंगन के अंदर, बहुत बड़ा आंगन था जहां वो झोले फैलाए खड़ा था, वो कहती है इस आंगन के अंदर आम का पेड़ लग जाए। एक ही बार बोला और आंखें खोली तो क्या देखा करिश्मा। अरे जो बिल्कुल सूना आंगन था वहां पर इतना बड़ा आम का पेड़ लग गया। लीजिए सन्यासी जी, लीजिए लीजिए। क्या लीजिए? क्या आम का पेड़ खिलाओगी मुझे, ये पत्ते खिलाओगी? क्या मैं राक्षस हूँ, क्या मैं पशु हूँ? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे आम खाना है, आम, ये पत्तियां नहीं खाना है। तब सोचने लगी, बात तो सच कह रहा है ना, मैं भी कैसी ना समझ कि मैं उसको आम का पेड़ ही खिलाने लगी। तब फिर आंख मूंदती है और कहती है, हे प्रभु, अगर मेरे स्वामी का शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा हो विदेश में, तो यहाँ पर आम के फल लग जाए, आम के फल लग जाए। बस एक बार भावना की उसने, शब्द से बोला है और सारे लोग सुन रहे हैं उसके शब्दों को। एक बार बोला और वाक्य भी पूरा नहीं हुआ कि उस आम के पेड़ के ऊपर आम लटकना सबको दिख रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।